नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो पुरुषों को अफेक्ट करता है। ये तब होता है जब एक पुरुष एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के साथ पैदा होता है। तो क्या होता है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जहाँ पे तो क्या होता है वहाँ पे 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब नॉर्मल इंडिविजुअल में, नॉर्मल पुरुष में 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए, इन पुरुषों में, क्लाइनफेल्टर डिसऑर्डर पुरुषों में 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के रहते हुए टेस्टिस का डेवलपमेंट ठीक से होता नहीं है और इसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं डेफिनेटली, बट इनफर्टिलिटी भी एक सिम्टम हो सकता है। मेन सिम्टम क्लाइनफेल्टर का ये है कि रिड्यूस प्रोडक्शन होता है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का। ये हार्मोन बहुत जरूरी है और इसकी उत्पत्ति टेस्टिकल से होती है। इसकी वजह से जब टेस्टोस्टेरोन लेवल्स लो होते हैं, इसकी वजह से डिलेड या इनकम्प्लीट प्यूबर्टी का होना देखा गया है इन पेशेंट्स में। स्मॉल टेस्टिकल्स का होना, मसल मास कम होना, इंक्रीज बॉडी फैट बहुत ज्यादा होना देखा जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पेशेंट में। इन पेशेंट्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है ना, इसीलिए इनमें फेशियल हेयर, चेहरे पे, बॉडी पे हेयर कम रहना या बिल्कुल ही नहीं रहना भी देखा गया है। इनमें ब्रेस्ट एनलार्जमेंट भी देखा जाता है इन पेशेंट्स में। इनफर्टिलिटी भी एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है इन पेशेंट्स में। ये इसलिए क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम है और इसकी वजह से स्पर्म का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है टेस्टिस में। और इन पेशेंट्स में कभी कभी स्पर्म प्रोडक्शन बिल्कुल ही नहीं रहना या कम हो जाना देखा गया है सीमन में। कई पेशेंट्स में स्पर्म्स बिल्कुल ही नहीं होते और इनमें नेचुरली फर्टिलिटी का हो पाना मुश्किल होता है। लेकिन कुछ ऐसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जिससे क्लाइनफेल्टर पेशेंट पुरुषों में भी फर्टिलिटी अचीव किया जा सकता है। एक तो होता है टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें जो टेस्टोस्टेरोन नेचुरली प्रोड्यूस नहीं हो रहा है उसे हम एक्सटर्नली सिंथेटिक फॉर्म में देते हैं। टेस्टोस्टेरोन थेरेपी मसल मास को इंक्रीज करता है, बॉडी फैट को डिक्रीज करता है और सेक्स ड्राइव को भी इम्प्रूव करता है। इसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन भी इंप्रूव हो सकता है। इसीलिए हार्मोन थेरेपी कई क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पेशेंट में काम करता है। नेक्स्ट होता है सर्जरी। जब स्पर्म्स इंप्रूव नहीं हो पाते हैं तो टेस्टिस से स्पर्म्स को निकाला जाता है, या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बाद अगर सीमन में सैंपल में स्पर्म्स नहीं आ पा रहे हैं तो टेस्टिस से भी स्पर्म्स को निकाला जा सकता है। इन स्पर्म्स को ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन द्वारा एम्ब्रियोज तैयार करने में यूज किया जाता है और इन एम्ब्रियोज को उनके पार्टनर या वाइफ के गर्भ में जब डाला जाता है तो सक्सेस रेट बढ़ाया जा सकता है। सो IVF या ICSI क्लाइनफेल्टर पेशेंट सिंड्रोम में यूजफुल होता है, स्पेशली जब स्पर्म्स ट्रीटमेंट के बाद भी पाए जा सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।